बरियों से हम खुदावंद के खादम के साथ आज के कलाम की दुआ करते हैं। आइए जीजो अपने आप को मुक्ति करते हैं, खुदा यीशु का हजूरी को महसूस करते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है खुदा यीशु के जो कलाम था, वो कलाम जो हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है, वो कलाम जो हमारी राहत और सुकून देता है। मेरे आसमानी बाप पिता खुदा यीशु मसीह का आपका शुक्र जलाल और रहमत और करम हो, जिंदों को ज़मीन पर रखने के लिए, सांसों को ब्लेस करने के लिए, और ख़ास तौर पे जिंदा खुदावन जो आपने हैकल हमें दी है, शुक्रगुजार हैं आपका। यीशु मसीह आपकी हैकल में बैठ के आज जिंदाबाद कलाम को सुनने वाले हैं। वो जो कलाम जिंदा खुदावन जिंदगी को चेंज करता है, वो जो कलाम जो बेंजर जमीन को हरियाली में तब्दील कर देता है, वो कलाम को जिंदा खुदावन मुर्दों को जिंदा कर देता है, राहत और सुकून देता है। उस कलाम के लिए हम दिलो दिमाग और अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात मांगते हैं कि जब आपका कलाम हमारी जिंदगी में डिलीवर हो रहा हो, आपका खादम हमसे मुतफिक हो, तो जिंदा खुदा उसके रूबरू आपका जलाल हम पे जाहिर हो रहा हो, एक एक चीज को चेंज कर रहा हो, राहत और सुकून दे रहा हो। जिंदा खुदा अपने खादम को रूह से ब्लेस कर दीजिएगा। यीशु मसीह वो कलाम दीजिएगा जो हमें चेंज कर दे, वो कलाम दीजिएगा जो अब तक हमारे साथ रहे, यहाँ से हैकल से निकलने के बाद भी तेरे कलाम की बातें हमारे दिलो दिमाग में हो, और हम यीशु मसीह नेक्स्ट वीक के लिए तड़प रहे हों। ये खुदा यीशु मसीह का खादम हमसे जिंदाबाद कलाम डिलीवर करेगा, तो हमें नया सुकून मिलेगा, हमें नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी। मेरे आसमानी बाबा, सब पर रहम करना, जितने भी लोग आपकी हैकल में मौजूद हैं, सब पर अपना देना हाथ रखना, सबकी दिल की मुराद को पूरा करना, ताकि तेरे जलाल से बाबूर से बने रहे। खुदा बाप, हम सब पर रहम कीजिएगा। ये सब कुछ आपके जलाल और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली में खुदा की तारीफ हो और असीम कलाम को मैं सुन रहा हूं। यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम जी। सलाम। और आज का खूबसूरत सबक आपको मुबारक। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मस्सा के बारे में। इस चीज के बारे में मस्सा के बारे में आज खुदा का शुक्र है कि मेरी रूहानी उम्र जो है वो 28 साल हो गई। कितने साल? 28। सन 1997 के चौथे महीने की 7 तारीख को मैं मसीह में पैदा हुआ, और आज मेरी उम्र जो है रूहानी तौर पर कितनी हो गई है? 28 साल। और मेरी जिस्मानी उम्र, मैं 1972 में पैदा हुआ, और तीसरे महीने की 23 तारीख को आज के दिन जिस्मानी तौर पर मैं रूह ज़मीन पर उतारा। और मैं उस इबादत को नहीं मानता जो मेरी जिस्मानी बात है, मैं उस बात को मानता हूँ जब मैं मसीह में पैदा हुआ। यीशु के जलाल के बहुत कम लोग रूहानी उम्र बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने किस दिन बपतिस्मा लिया है, किस पास्टर से लिया है। तो हम ताकि कलाम में से आज इस चीज़ के बारे में सीखेंगे, मस्सा के बारे में। तो खुदा के कलाम में से खुरूज की किताब उसका 30 बाब और उसकी 30 आयत। खुरूज की किताब उसका 30 बाब और उसकी 30 आयत। जमात में से दरखास्त है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, इस तलावत को हम खड़े होकर सुनेंगे। इस जगह को छोड़कर कहीं और जगह पर हमने चले जाना है। और इसी तरह जब हम घरों में खिदमत करते तो खुदा ने हैकल दी। हाँ जी, बिल्कुल सबको उसकी 30 है। और हारून और उसके और जब हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए वाहिद की खिदमत को अंजाम दे। और तू बनी इस्राएल से कह देना कि ये तेल खुदा का कलाम पढ़े, इसमें जानकर कलाम की बरकत। खुदा का ये हारून जो है ये मूसा का भाई है। हारून मूसा का भाई है और इस्राएल का पैदा काहिन है। हारून की नस्ल से नस्ल दर नस्ल काहिन पैदा होंगे, मुनाद पैदा होंगे, खुदा के सूरमा पैदा होंगे।
क्या करता है, मस्सा करता है। और खुदा ने कहा तुम हारून और उनके बेटों को क्या करना, और उनको क्या करना, मुकद्दस करना, इसलिए कि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत करेंगे, मेरे लिए काहिन की खिदमत करेंगे। अब खुदा ने बड़ा फजल किया है, बड़ा रहम किया है, बड़ा तरस किया है कि काहिन, मुनाद, खुदा के लोग, खुदा के 4 गांव की भेड़ें जिस हालत में भी आते हैं मस्बा पर, खुदा उसे कबूल करता है। लेकिन जब ये दौर था, उस वक्त काहिन के अंदर, मुनाद के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर कोई गुनाह होता तो उसी जगह पर वो मर जाता। हम देखते हैं कि अक्सर काहिनों के कब्र पर एक पटका बंधा होता है। कितने लोगों ने देखा है? काहिनों और मुनादों के कब्र के ऊपर एक पटका होता है और उनके हाथ में एक डोर बेल होती है। और जब वो खुदा की हजूरी में जाते हैं और अगर गुनाह होता, अगर कोई उनमें गलती होती तो वहां पर मर जाते और वो बेल बजना बंद हो जाती और उसी पटके से उसे वापस किए जाते। तो खुदा क्या कहता है, तुम हारून और उसके बेटों को मस्सा करो। आज हम किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी नौजवान को भाई यासवर के बंदे कहते मसा करने को पहले सोचता कि इन्होंने पैदा की। अगर ये मुझे टीचर मुकर्रर करते हैं, मसा करते तो इनका फायदा क्या? अगर ये मुझे डीकन मुकर्रर करते तो इनका फायदा क्या? तो खुदा उसे चुनता है जिससे बड़ा पसंद करता है। ये एहसास की बात है, ये बड़े मेडल की बात है कि आपको खुदा कहे कि तुसी मेरे लिए काम करो। हारून वो शख्स है जो बुत प्रस्ती का पहला, जिसने दावतनामा दिया था। मूसा खुदा के पास है और वो नीचे बछड़ा बनाकर प्रस्तिश करवा रहा है, तो भी खुदा को पसंद आया कि ये मेरे लिए और मेरी कौम के लिए मस्सा हो और ये काहिन की मुनादी करे। ये काहिन की मुनादी करे क्योंकि हम किसी को नहीं जज कर सकते, और जज करने वाला ऊपर बैठा है और हम किसी को जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई आपको कहता है ना कि आप खुदा के घर के लिए खिदमत करें तो एजाज हासिल समझे अपने लिए, अवार्ड समझे अपने लिए, एक खुदा की मर्जी समझे। मैं खुदा के साथ चलता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं यहाँ पर आकर खुदा का कलाम सुनाऊं और माशे फिर आगे नहीं आते लोग, तो मैं पीछे रहकर दुआ करता, खुदा की प्रस्तिश करता, खुदा की आवाज को सुनता। तो पास्टर माइकल साहब ने कहा परवेज उठ और अगले संडे तू इस जगह पर खड़ा होकर खुदा के लोगों को लीड करेगा, क्योंकि खुदा तुझे चुनना चाहता है। ये आवाज है और पास्टर माइकल साहब आपके अंदर जो चल रहा था वो आप महसूस करते थे, गुरु का खातम था। इस वक्त इंग्लैंड में है, अगर वो कोई भी ऐसी बात हो तो वो उनसे मैं जब बात करता हूँ तो वो मुझे इस मसले का हल बताते हैं, क्योंकि वो मेरे रूहानी बाप है। जब तो मैं उन्हें तस्वीर ही देखना तो मेरे अंदर एक रूहानी तकवीयत एक रूहानी जज्बा तकवीयत आता है, क्योंकि उसने कहा हारून और उसके बेटों को मस्सा करो और वो मेरे लिए काहिन की खिदमत करे, और वो नस्ल दर नस्ल खुदा के कलाम के मुताबिक हारून और उसके बेटे ही आज तक हैकल की खिदमत जो करते हैं उसके बेटों में से मस्सा होते आते हैं। आज गान बजाने जिधर मर्जी गाई जाते हैं, जिधर मर्जी बजाई जाते हैं, पता ही नहीं, तो गान वाले ने पता ही नहीं कि साड़ी अहमियत की है।
गाना ने अक्सर गाते गाते जो कलाम शुरू होता है बाहर जाकर सिगरेट ला के बैठे होंगे बजान वाले सोचता है से 288 लोग कितने 288 लोग लावी थे, प्रस्तिश करने वाले थे, जो खुदा के तख्त को लगाते थे और जब तख्त लगता था तब पता चलता था इस शख्स में गुनाह है या नहीं, और फिर वो खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकते थे। हमें पहले अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है। इबादत की किताब उसका 19 बाब, इबादत की किताब और उसका 19 बाब और उसकी दूसरी आयत में बड़ी अच्छी और खूबसूरत आयत हमें मिलती है, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ पढ़ दो। इबादत की किताब 19 बाब उसकी 2 आयत। बनी इस्राएल की सारी जमात से कहे कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक हूँ। खुदा ने तमाम बनी इस्राएल को कहा कि पाक बनो, क्योंकि जो मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ क्या हूँ, पाक हूँ। पाकीज़गी से खुदा की इबादत करे, खुदा की हम्द करे, खुदा की तारीफ करे, खुदा की सताइश करे, खुदा की वडियाई करे, उसकी इबादत करे, और खुदा खुद पूछे ये बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा चाहता है बनी इस्राएल की सारी जमात से कह पाक हो जाओ, क्योंकि खुदा तुम्हारा खुदा पाक है। पाक बनो इसलिए मैं भी पाक। हमारी कुर्बानियाँ, हमारी रियासतें, हमारा खुदा की हुजूरी में झुकना, हमारा रोज़ा रखना, हमारा प्रस्तिश करना, हमारा दुआ करना क्यों खुदा को पसंद नहीं आता। हम बुग़्ज़ रखते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम बदी करते हैं, और जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो रूहानी तौर पर तो हम डेड हो जाते हैं। हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर बिदअत है, हमारे अंदर जादूगरी, हमारे अंदर बुत परस्ती है, और जब खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो डेड हो जाते हैं। आज भी इंसान डेड होता है, लेकिन खुदा ने पर्दा रखा है। फजल की बदौलत हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए हम डेड हैं, और वो खुदा खींच लेता क्या निकल यहाँ से, अब वो आबाद चला जा। तो खुदा ने कहा, क्या कहा, अब तुम बनी इस्राएल की सारी कौम से कहना पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और ये खुदा के कलाम के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को देखना। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे तभी हम कुछ खुदा के लिए बन सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस चर्च में से, इस हैकल में से मसा होने को हैं। बहुत सी बेटियां हैं, बहुत से बेटे हैं, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से बूढ़े हैं, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो खुदा के कलाम के लिए मसा होने को है। और वो कहाँ इनकी खिदमत करेंगे, वो मुनाद बनेंगे, वो मुबश्शिर बनेंगे, वो डीकन बनेंगे, वो एल्डर बनेंगे, वो खुदा के खादम और सूरमा बनेंगे, और उनमें से खुदा का जवाब उठाएगा। ये खुदा की कुदरत है कि पता है क्यों हम कहते हैं कि पहले जब हैकल में जाते थे तो काहिन में गुनाह होता था तो वो मर जाता। तो आज पता चला कि जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो हम दुआएं करते रहते हैं, रोज़ा रखते रहते हैं, सगावतें करते हैं, रियासत करते हैं, तो भूल नहीं होती तो रूहानी पर जाएगा। खुदा क्या है, रूह है। खुदा क्या है, रूह है, और चाहता है कि उसके परस्तार भी उसकी प्रस्तिश, और जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश होगी खुदा रूह से कहाँ ले गई, अब्दीस से। जब हम रूहानी तौर पर होंगे तो फिर हमें रूह कहीं पर ले जाएगी ताकि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें और इब्लीस का मुकाबला करें, तो वो हमसे भाग जाएगा। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत, खुदा का मसा, खुदा की बड़ी कुदरत है। और पहला पत्रस उसका पहला बाब
पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 15 और 16 आयत में खुदा क्या सिखाता है। पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 15 और 16 आयत में खुदा हमें क्या सिखाता है। ये खुदा की कुदरत है, खुदा का मस्सा है, खुदा की बड़ी बरकत है कि हम खुदा के पैगाम के मुताबिक अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाते हैं और खुदा हमें बरकत पर देता है। जब खुदा हमें बरकत देता है तो फिर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े पहला पत्रस उसका पहला बाप उसकी 15-16 आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। तुम्हारा बुरा नहीं बना। हाँ जी मिल गया। हाँ जी करो। पहला पत्रस का पहला बाब इसकी बदलाई, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए मैं पाक खुदा का कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है पाक, इसलिए तुम भी पाक बनो। खुदा ने पाक बनाया, खुदा ने मुकद्दस बनाया, खुदा ने हवा और आदम को बनाया और वो पाक थे। क्या थे जी? पाक। और खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आता और उनके साथ रफाकत रखता, उनके साथ शराकत रखता, उनके साथ गुफ्तगू करता और हर रोज उनसे मिलता, क्योंकि जिसने बनाया वो पाक और जिनके पास वो जा रहा है वो पाक और वो गुफ्तगू भी पाक और खुदा उनके दरमियान में मौजूद हुआ और उनको बरकत देता रहा और उनको कहता रहा आप बढ़ो और फूलो और जमीन को बढ़ाओ। ऐसे सारी नेमतें सारी बरकतें तुम्हारे लिए है। और एक शख्स तीसरा आ गया और जब तीसरा आया तो तीसरे ने पकड़कर हवा को कहा और छाटे भी कोई काम नहीं, अगर तुम्हें खाले खा लेगी तो तू तो खुदावर की बन जाएगी और छाटे तू इंसान ही रहना है, खुदावर की बन जा। और उसके अंदर लालच आ गया, गुनाह आ गया, तब वो रूहानी तौर पर मर गई। रूहानी तौर पर मर गई। तो खुदा ने अपनी हुजूरी से उन्हें कहा भेज दिया, बाहर निकाल दिया। जब काइन में, मुनाद में, कलीसिया में गुनाह है, खुदा मौजूद होता है, खुदा की हुजूरी मौजूद होती है, खुदा की मामूरी मौजूद होती है, खुदा पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। तो कहना चल भाई और बाहर निकल जा। और रूहानी तौर पर डेड हो गए, रूहानी तौर पर मर गए, जिस्मानी तौर पर जिंदा है। आज कलीसिया में बहुत से लोग जिस्मानी तौर पर जिंदा है, रूहानी तौर पर डेड है। हम ऐप जो ही बड़ी करते हैं, ये मेरी प्यारी बेटी है और ये कोई काम करेगी तो मैं इससे हसरत करूंगा, ये मेरी बेटी है इससे हसरत करूंगा। मेरा बेटा फैसल है और यार है जो मोटरसाइकिल असली भी नहीं भेजो। तो हमारे अंदर हसरत, हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर नफरत, हमारे अंदर किना है। तो खुदा की हुजूरी में है तो खुदा ने कहा चल बाबू तेरी ही जरूरत नहीं, निकल जाओ, क्योंकि हमारा तो दिल ही पाक नहीं है। हम तो नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, खुदा वहाँ पर मौजूद है लेकिन खुदा की हुजूरी में बदी नहीं है। वो इंसान से प्यार करता है, बदी से नफरत करता है। जिनको बनाया, जिनको मसा किया, जिनको वो हर रोज आकर अपने हाथों से खिलाता पिलाता और सारी उनकी बातों को सुनता, उन्हें अच्छा लगता, उनको अपने हाथों से निकालता, उनको अपने हाथों से निकाल दिया। फिर आज तक मेरे और आपके लिए वो दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है, जो कोई मेरी आवाज सुने दरवाजा खोले मैं अंदर जाता है। तुम्हारे साथ क्या करूंगा तो तुम मेरे साथ। बाकी दिन में यही करता था, आज तक मेरे लिए
आपके लिए वो तरसता है, मेरे लिए, आपके लिए दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। आज अपनी दिल की आवाज़ को सुने, दरवाजे को खोले और फिर उसे अंदर आने दे, और वो आपको मसा करेगा, वो आपको पाक करेगा, वो आपको खादम बनाएगा, आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, आपको सूरमा बनाएगा, आपको अच्छा लीडर बनाएगा, आपको प्रेस्टीज लीडर बनाएगा, आपको संडे स्कूल टीचर बनाएगा, आपको हर एक वो ओहदा देगा जिसके आप हकदार हैं। इस सारी बातों को हम देखते हैं, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में देखते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में इज्जत को जमा होता है। खुदा हमारी जिंदगी में क्या तो तब जब बात पूरी होगी, इज्जत के लिए बताएगा के खुदा की इज्जत करना शुरू, यूट्यूब पे खुदा का इंतजार करना शुरू कर दे, यूट्यूब पे खुदा की इबादत करना शुरू कर दे, यूट्यूब पे खुदा के करीब आए तो वो आपके करीब आएगा, और उसको अपनाए तो फिर ये बात पूरी होगी। मैंने ये मसीह यीशु को पहन लिया, मैंने मसीह यीशु को पहन लिया, और फिर जब पहन लेंगे कि कोई भी नबी, कोई भी रसूल, कोई भी खुदा का खादम अपने खानदान का नहीं जुड़िया, खानदान ने कबूल नहीं करते, यीशु मसीह ने उन्होंने कबूल किया। वो कहते मैं अपनों में गया तो अपनों ने मुझे कबूल किया। तो यीशु मसीह पता क्या कहते, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे माँ बाप वो है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो आपका खानदान है। उनमें जाए और मुनादी करे और उनको खुदा के पास लेकर आए, उन्हें खुदा की आवाज का पता चलेगा। तो फिर हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें होंगी। इसका जो घर जाकर पढ़ना है, तीतस के नाम का इसका 2 बाप, उसकी 4 और 5 है, ये घर जाकर पढ़ना है। तीतस के कलाम के मुताबिक वो कहता है कि जवान बेटियां, जवान औरतें ऐसी होनी चाहिए जो कलीसिया में खिदमत करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं कि हो रही हैं, तो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, हमारी जिंदगी में खुदा का मसला होना चाहिए, हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी बनना चाहिए। हकीकत और उसका 5 बात उसकी 8 में लिखा है, मुबारक है जो पाप दिल है क्योंकि वो खुदा को, मुबारक है वो जो पाप दिल है क्योंकि वो खुदा को। तो आज खुदा को देखिए, आज आप दिल दीजिए, आप दिल बनेंगे तो खुदा को अपने घर में लेकर आएंगे, खुदा को अपनी कलीसिया में लेकर आएंगे, खुदा को अपने खानदान में लेकर आएंगे, खुदा को अपने चर्चों में लेकर आएंगे, खुदा को अपने मुल्क में लेकर आएंगे। और खुदा आता है, हालात बदल जाते हैं, खुदा आता है, मौजज़ात हो जाते हैं, खुदा आता है तो बहुत से लोग बच जाते हैं, खुदा आता है तो मन सलवा आसमान से बरसना शुरू हो जाता है, और खुदा आता है तो पत्थर रेता रेता हो जाते हैं, और खुदा आता है तो चट्टान में से जिंदगी का पानी निकलता है। तो इस आयत पर गौर करें, मुबारक है वो जो पाक वो खुदा को दिया। अजीजों, पाक दिल होने के लिए हमें अपने आप को पाक करना है। एक शख्स ऐसा है जो मासूम रहने वाला है, जो जालिम है, लोग कलीसिया पसंद नहीं करते लेकिन खुदा ने उसे पसंद किया, और वो है ज़क्कई। कौन है? ज़क्कई ऐसा शख्स है वो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखता था। तो यीशु मसीह जो नासरत से आया है, उसने मौजज़ात किए हैं, लंगड़े चलना शुरू हो गए हैं, बदरू गिरफ्तार भागते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, 12 वर्ष की रोकन बात गई, 18 वर्ष की कुकड़ी बात गई, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार लाचार शिफा पाते। मैं उस नासरी को मिलने चाहूंगा। उसने
अपने आप को पाक करना शुरू किया और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाला और फिर पाक बन गया और फिर उस राह पर गया जिस राह से यीशु गुजरने के था। यीशु उस जगह पर पहुंचकर कहने लगा ऐ ज़कई नीचे उतर, मैंने तेरे घर जाना जरूरी है। घर ले गया, यीशु ने कहा आज इस घर में तो आपके घर में निजात आना चाहते हैं, बरकत आना चाहते हैं, शिफा, हर किस्म की बेरोजगारी, हर किस्म की लानत, हर किस्म की जादूगरी, हर किस्म की बांझपन, हर किस्म की बीमारी, लाचारी, परेशानी आपकी जिंदगी से चली जाना चाहती है। आप उस राह पर जिस राह से यीशु गुजरने का, यीशु का इंतजार तो करें, आपके दिल पर निगाह करके करेगा आज इस घर में उस निजात दहिंदा को अपने घर में लेकर आपकी जिंदगी में बढ़ेगी। हम कलाम सुनते हैं लेकिन बरकत ही नजर करती है, क्योंकि हम कलाम को अपने ऊपर से गुजार देते हैं, दिल में नहीं रखते। ज़कई ने कलाम को दिल में रखा और उसका दिल पाक हो गया और फिर वो खुदा को बदल। नदी किनारे बह के बंदे आप पढ़ ना सकते, नदी किनारे बह के बंदे आप पढ़ ना सके, बहुत प्यासा लड़ियाँ रहने